हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज में साधारण ब्याज की किस्तों को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। आज हम उनको समझने वाले हैं। बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आपको एक काम करना है, हमारे साथ अंत तक बने रहना है। पूरा वीडियो जरूर देखना है। अगर आप किस्तें सीखना चाहते हैं कि साधारण ब्याज पर किस्तों का बंटवारा कैसे किया जाता है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको इसके पहले अपलोड किए थे। आप पहले उनको जाकर देख कर आइए, क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए आपके लिए, ताकि पढ़ना हमेशा हमेशा के लिए सार्थक सिद्ध हो सके। हम बताते हैं किस्तों के बारे में, आपको पूरी जानकारी देते हैं, डिटेल में जानकारी आज हम पढ़ेंगे किस्तों के बारे में। तो किस तरीके से हम किस्तों को बंटवारा करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम समझते हैं डिटेल से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, जो किस्तें होती हैं साधारण ब्याज पर, जो किस्त हम डिवाइड करते हैं जिसे हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टॉलमेंट कहते हैं। इंस्टॉलमेंट कहते हैं। ध्यान रखना, इंस्टॉलमेंट पे किस्तों को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, उन चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं। किस्तों को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है वह पहले समझिएगा थोड़ा सा। किस्तें साधारण ब्याज पर दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ध्यान रखना है। एक होती है जिसका नाम होता है अग्रिम जमा राशि। एक होती है जिसका नाम होता है अग्रिम एक होता है जिसका नाम होता है अग्रिम जमा राशि। अग्रिम जमा राशि, या इसी को हम कहते हैं, दूसरा नाम भी लिखा होता है आंशिक भुगतान। क्या लिखा होता है? आंशिक भुगतान। आंशिक भुगतान। और एक दूसरे प्रकार की जो राशि होती है या दूसरे प्रकार की जो किस्त होती है, जिसे हम कहते हैं यानी जीरो डाउन पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो डाउन पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो डाउन पेमेंट। यानी इसका तात्पर्य है, अग्रिम जमा राशि का तात्पर्य है आप पहले से इसमें कुछ ना कुछ जमा करेंगे, और आंशिक भुगतान का भी तात्पर्य वही है, आप पहले से कुछ ना कुछ यानी भुगतान करेंगे। और जीरो डाउन पेमेंट का तात्पर्य ये होता है निश्चित तौर पर इसमें आपको एक भी रुपए नहीं देना होगा, और आप जो भी सामान खरीदना चाहते हैं मनमाना आप निश्चित तौर पर लेकर के घर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को गहराई से समझने का प्रयास करें। ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल अग्रिम जमा राशि पर हम कोई भुगतान करते हैं। मैंने मान लिया है यहाँ पर, चलिए कोई सामान हमने यहाँ पर लिखा है, सामान का नाम हमने रख दिया है, चलिए हम यहाँ पर मोटरसाइकिल, सामान का नाम हम मोटरसाइकिल नाम रख दिया है कि हमें मोटरसाइकिल खरीदना है। ध्यान रखना है, मोटरसाइकिल मुझे खरीदना है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना होगा। मोटरसाइकिल को अगर हम खरीदना चाहते हैं तो किस तरीके से इन चीज़ों को हम, ध्यान रखना, बंटवारा करेंगे। मोटरसाइकिल की किस तरीके से हम किस्तें, ध्यान रखना, दोनों तरीकों से हम आपको किस्तों वाले प्रश्न बता रहे हैं, आंशिक भुगतान में भी और जीरो डाउन पेमेंट में भी। ध्यान रखना, जैसे हमने मान लिया है कि मोटरसाइकिल फॉर एग्जांपल मैंने मान ली है 80,000 रुपए की है। कितने हजार रुपए की है? 80,000 रुपए की है। अब देखना, आंशिक भुगतान में क्या होगा, अग्रिम जमा राशि में क्या होगा, उनका कुछ नियम होता है कि 50% आपको जमा करना होगा, 50% आपको राशि जमा करनी होगी। बाकी जो 50% बचा है, बाकी का जो 50% बचा है, बाकी का जो 50% बचा है, इनमें हम क्या डिवाइड करेंगे? किस्तें डिवाइड करेंगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना, 50% आपको जमा करना होगा और 50% की आपको किस्तें जमा करनी होगी। अब देखते हैं, अगर आप 50% पहले जमा कर देते हैं, मतलब 80,000 में से आप 50% जमा कर दोगे, मतलब यहां पर हम लिखे देते हैं कि आपने 40,000 रुपए जमा कर दिया है। कितना जमा कर दिया? 40,000 रुपए आपने जमा कर दिया है। और बाकी के जो 40,000 रुपए हैं, 40,000 बाकी जो 50% है, उसकी हमने किस्तें डिवाइड की हैं। अब किस्तों का प्रकार होता है कि किस्तें 12 किस्तें होंगी। ये सब जो किस्तें डिवाइड करते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो किस्तों वाली कंपनियां होती हैं, जो फाइनेंस वाली कंपनियां होती हैं, उनका एक रूल रहता है कि हम इतना पैसा कम से कम इतने समय में आपसे हम ले लेंगे। ध्यान रखना है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल उनका एक निश्चित रहता है कि भैया हम 10,000 से पहले आपको फाइनेंस नहीं करके देंगे, कम से कम आपको 10,000 रुपये फाइनेंस करवाना होगा, और इनकी 6 या 12 किस्तें हम आपको फिक्स करके देंगे। तो आप देखिए, जैसे हम आपसे ये कह दें कि 40,000 रुपये की हमने आपसे कह दिया कि 12 किस्तें देनी है, 40,000 रुपये की 12 किस्तें देनी है, तो पहले तो ध्यान रखना जो दर होती है उसका उसमें इस 40,000 में ब्याज लगा दिया जाता
जाता है, फिर उसको 12 से डिवाइड किया जाता है, तो हमने कह दिया लगभग फॉर एग्जांपल जैसे आपसे कह दें कि 40,000 में पहले तो ब्याज निकाला जाएगा, ब्याज जो भी होगा जिस दर से होगा, मुझे भी दर और कुछ नहीं दी गई है, तो जिस दर से वो जितना समय हो चुका होगा उसका टोटल हम इसमें ब्याज लगाएंगे। समझिएगा थोड़ा सा, इसमें हम ब्याज लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको हम फिर एक किस्त निकालेंगे, जो बचा होगा फिर उसमें ब्याज लगाएंगे, फिर दूसरी निकालेंगे, जो बचा होगा फिर उसमें ब्याज लगाएंगे, जो फिर निकालेंगे, फिर बचा होगा उसमें फिर ब्याज लगाएंगे। इस तरीके से सिलसिला 12 महीने तक चलता रहता है। समझिएगा। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो 40,000 को लगभग आप 12 किस्तों में डिवाइड करोगे तो हम क्या कह सकते हैं, लगभग एक किस्त ब्याज सब मिलाकर के लगभग 50,000 की समथिंग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ब्याज लगभग आपको 4,000 रुपए की पड़ेगी। एक किस्त आपको कितने की पड़ेगी, 4,000 रुपए की। लेकिन याद रखना, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बहुत अच्छे तरीके से देखना कि जो पहली किस्त होगी आपको ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आज तारीख कितनी है, आज जो डेट है मैं आपसे कह देता हूं फॉर एग्जांपल कि आज जो डेट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आज 1 सितंबर है। कौन सी डेट है, 1 सितंबर है। 1 सितंबर आज डेट है। समझिए ध्यान से, अगर आज 1 सितंबर डेट है, आज की डेट 1 सितंबर 2021 है। समझिएगा ध्यान से, आज की डेट है 1 सितंबर 2021। तो आपको पता है कि पहली किस्त आपको कब देनी होगी, हमें आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा थोड़ा सा कि 1 सितंबर में आपको सामान लिया है तो उस दिन आप 50,000 राशि जमा यानी 40,000 राशि जमा कर दोगे। बाकी आप जो 40,000 रुपए बचे उसमें किस्त, तो पहली किस्त आप किस तारीख को देंगे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। तो आप पहली किस्त कब दोगे, अगर आपने 1 सितंबर 2021 को लिया है तो पहली किस्त आप कब देंगे, 1 सितंबर, ध्यान रखना है 1 सितंबर 2022 को आप पहली किस्त देंगे। और आप दूसरी किस्त कब देंगे, ध्यान रखना है दूसरी किस्त कब देंगे, तो दूसरी किस्त समझिएगा ध्यान से, आप एक दे दी आपने 1 तारीख को 1 सितंबर को, पहली किस्त दे दी 1 सितंबर 2022 को। अब दूसरी किस्त कब दोगे आप, 1 सितंबर 2023 को। इसी प्रकार से तीसरी कब दोगे, तो 1 सितंबर 2024 को। इस तरीके से किस्तें चलती रहेंगी। हम आपको ये दर्शाना चाहते हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों को आपको याद रखना होगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि पहली किस्त जो लगेगी आपको, आज आपने 1 सितंबर 2021 में अगर सामान खरीदा है तो जो पहली किस्त देनी होगी आपको वो 1 सितंबर 2022 को देनी होगी। ध्यान रखना, 1 साल बाद, अगर सालाना किस्तें हैं तो आप 1 साल बाद देंगे। समझिएगा। लेकिन अब आते हैं जीरो डाउन पेमेंट में। जीरो डाउन पेमेंट का यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या होता है, जीरो डाउन पेमेंट मतलब डाउन पेमेंट जीरो है, आपको एक भी रुपए जमा नहीं करना है। 80,000 रुपए, ध्यान रखना पूरे 80,000 जो हैं यहां पर पूरी 80,000 की किस्तें डिवाइड की जाएंगी। समझिएगा थोड़ा सा। अब देखा हमने 80,000 की किस्तें जमा की जाएंगी। अब देखना इसमें 80,000 का पहला तो उचित दर से ब्याज लगाया जाएगा कि जितने साल में आपको चुका पाना है उतना ब्याज इसमें लगाया जाएगा। आगे चीजें सुनिए। अब जैसे हमने मान लिया कि ब्याज इसमें लगा दिया है तो लगभग आपकी राशि लगभग 95,000 हो जाएगी। समझिएगा थोड़ा सा। तो 95,000 की किस्तें डिवाइड की जाएंगी। अब 95,000 की किस्तें आप 12 किस्तें अगर डिवाइड करोगे, 95,000 की 12 किस्तें आप डिवाइड करोगे तो लगभग जो पहली किस्त होगी ध्यान रखना वो लगभग कितने की होगी, लगभग इसको आप 12 में डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे तो एक ध्यान रखना 12 से डिवाइड करने पर किस्तें नहीं आती। ध्यान रखना किस तरीके से आती है। पहले तो इसमें सारा ब्याज जितने समय में हमें चुका पाना है उतने समय का इसमें ब्याज इंक्लूड होता है। दूसरी चीज सुनिए, इसमें फिर जो अब 95,000 आ गया, इसमें से पहली किस्त निकाल ली जाएगी, बाकी जो बचेगा फिर इसमें 1 साल का ब्याज लगाया जाएगा। दूसरी निकाल लेंगे, फिर जो बचेगा फिर 1 साल का ब्याज लगाया जाएगा। तीसरी निकाल लेंगे, बाकी जो बचेगा फिर उसमें 1 साल का ब्याज लगाया जाएगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हम आखिरी किस्त नहीं चुका देते हैं। इन चीजों को आप सबको ध्यान में रखना होगा। हम आपको लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से कि आपको अंत तक बने रहना है मेरे साथ में, ताकि आप पूरी किस्तें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। ध्यान रखना है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है, लास्ट में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप देखिएगा ध्यान से। अब पहली किस्त आप कब देंगे, तो पहली किस्त हम ये जानना चाहते हैं कि पहली किस्त लगभग इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 12×8=96, लगभग 8-8,500 रुपए की पहली किस्त होगी। ये चीज समझ लीजिए। हमें ये पता नहीं करना है कि पहली किस्त कितनी होगी, हम आपको ये जो महत्वपूर्ण चीज उसमें है, अब आप सोच के देखो कि ध्यान देना 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल, 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल, यहाँ जीरो डाउन पेमेंट का तात्पर्य होता है कि आपने एक भी रुपए नहीं दिया है और आप मोटरसाइकिल लेकर के अपने घर आ रहे हैं।
हैं और बदले में उनको क्या देकर आए हैं। सोचिएगा, आप अपने एक आधार कार्ड की फोटो, आप अपनी 2 फोटो, राशन कार्ड की, बैंक चेकबुक, इस तरीके से आप उचित दस्तावेज आप फाइनेंस वालों को दे के आए हैं। अब आप सोच के देखें थोड़ा सा, आपके जो मोहल्ले में रहता है, यानी जो आपके पड़ोस में रहता है, किराने की दुकान रखे हुए है और आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, आपको फादर साहब को जानता है, आपकी माता जी को जानता है। सोचिएगा थोड़ा सा, अगर आप उसके पास जाते हैं सुबह सुबह सामान लेने के लिए कि भैया हमें एक साबुन की बट्टी दे दो, तो पता है वो किसका हवाला दे देता है। वो कहता है भैया अभी बोनी नहीं हुई है और हम आपको सामान नहीं दे सकते हैं। आप सोच के देखो, आपका मोहल्ले का दुकानदार जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि शर्मा जी या गुप्ता जी का बच्चा है, वो आपको सामान नहीं देते हैं। अब आप सोच के देखो, ये कंपनी वाले आपको बिल्कुल नहीं जानते हैं और आप 80,000 का सामान, केवल आप अपने आधार कार्ड और 2 फोटो के बल पर आप 80,000 का सामान लेकर आ जाओगे। सोच के देखो तो थोड़ा सा तो आपको लग रहा होगा कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। कंपनी वाले आपको बिल्कुल रोक टोक नहीं करेंगे, बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करेंगे। क्यों नहीं रोक टोक करेंगे? क्यों, होता क्या है इसमें एक फाइनेंस कंपनी काम, जो भी फाइनेंस कंपनियां होती हैं, ध्यान रखना, उनकी वो कंपनी वाले बैठाए रहते हैं। जो भी ऑटोमोबाइल्स की जो कंपनी है वो बैठाए रहेंगे वहाँ पर, समझना। अगर आप जाते हैं तो आपसे वो उचित दस्तावेज मांगेंगे, आप उन्हें अपने दस्तावेज दे दीजिएगा, ध्यान रखना है। तो उस समय ध्यान रखना, कंपनी वाले जो भी रहते हैं, फाइनेंस कंपनी, ध्यान रखना, जो भी फाइनेंस कंपनी होती है वो तुरंत कंपनी को पूरा का पूरा पैसा दे देती है। अब पूरे का पूरा पैसा, आपका जो पैसा है, जो आपने मोटरसाइकिल खरीदे, मान लीजिए 80,000 रुपए की मोटरसाइकिल खरीदे, तो 80,000 रुपए फाइनेंस कंपनी मोटरसाइकिल कंपनी को तुरंत दे देती है। अब आप ये बताइए, आप जैसे फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल जहां से आई है, कंपनी से आई है, हीरो होंडा वाली कंपनी से, हीरो होंडा वाली कंपनी में 80,000 रुपए पहुंच चुका है। हीरो होंडा वाली कंपनी से क्या मतलब है कि किसने रुपए दिए? चाहे कंपनी, हम ये कह रहे हैं कि इस मोटरसाइकिल का पैसा ये है, चाहे फाइनेंस कंपनी वालों ने दिया हो, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया हो, आपको क्या करना है भैया, आपके पास पैसा पहुंच चुका है। अब यहां पर बिद कौन गया है? अब यहां पर बचे हुए हैं ग्राहक, बचा हुआ है फाइनेंस कंपनी बची हुई है। अब ग्राहक और फाइनेंस कंपनी आपस में एक दूसरे से किस्तों के रूप में सुलझते रहेंगे। अब देखना, तो आप ये बताइए कि उसने एक भी रुपया नहीं दिया और सामान लेकर आ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो इसमें पहली किस्त जो होगी, अगर आपने 1 सितंबर 2021 को सामान लिया है तो जो पहली किस्त होगी वो 1 सितंबर 2021 को ही लगेगी, इतना याद रखना। पहली किस्त जो होगी वो 1 सितंबर 2021 को ही लगेगी, ध्यान रखना। दूसरी जो किस्त होगी, ध्यान रखना, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, दूसरी जो किस्त होगी वो 1 सितंबर, ध्यान रखना, 1 सितंबर 2000 कब लगेगी? 22 को। तीसरी जो किस्त होगी वो 1 सितंबर 2000 कब लगेगी? 23 को लगेगी। समझिएगा ध्यान से, पहली किस्त 2022 में, पहली किस्त 2021 में। ध्यान रखना, सामान उसी दिन लिया है। अगर आप ये सामान अग्रिम जमा राशि आंशिक भुगतान पर खरीदते हैं तो पहली किस्त आपको 1 साल बाद लगेगी। लेकिन अगर आप 0 डाउन पेमेंट पर आप ये चीजें खरीदते हो तो आपको पहली किस्त, ध्यान रखना, तुरंत आपको भरनी पड़ेगी, तब जाकर आपका सामान आपको बाहर दिखाई देगा, अन्यथा अंदर रखा रहेगा। यानी पहली किस्त आपसे तुरंत भरवा लेते हैं। अब पहली किस्त लगभग आप 80,000 रुपए फाइनेंस करवाओगे तो लगभग पहली किस्त 8, 8.5, 9,000 के समथिंग पहली किस्त बनेगी। तो 9,000 रुपए तुमसे पहले ले लेंगे वो, तब जाकर तुम्हारा सामान बाहर दिखाई देगा, अन्यथा आपको बाहर दिखाई नहीं देगा, कंपनी में जहां का तहां रखा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं फाइनेंस वाला हूं तो मैंने कंपनी को पैसा दे दिया है, लेकिन जब तक मैं हुक्म नहीं दूंगा कि कंपनी से बाहर निकालो, तब तक, क्योंकि मैंने पैसा दिया है, तब तक कंपनी वाले मोटरसाइकिल बाहर नहीं निकालेंगे। इस चीज को आप समझिए थोड़ा सा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ये देखिए, पहली किस्त 1 सितंबर 2021 को, ध्यान रखना। आज हमने, अच्छा पहले तो आप ये बता दीजिए कि दर जो होती है, ध्यान रखना कि दर जो होती है, दर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी है, मान लीजिए 5% है। अब ब्याज जो होता है, तो ब्याज किसका लगता है? समय का लगता है, या फिर आप ये बताइए कि वैसे ही ब्याज लग जाता है? ब्याज किसका लगता है? समय का। अगर समय हो चुका है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने आज किसी से सुबह पैसे लिए हैं और शाम को उसका हम पैसा दिया है, तो समय तो 1 दिन भी नहीं हुआ है।
अगर सुबह से हमने किसी से पैसे लिए हैं उधार, उस शाम को उसका हम पैसा दे आए हैं, तो एक भी दिन नहीं हुआ है, तो क्या वो हमसे ब्याज लेगा? क्या नहीं लेगा। हमने जितने रुपए लिए तो उतने हम दे देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसका पैसा हम 1 साल बाद लौटाएंगे तो क्या तब भी वो उतना ले लेगा? क्या नहीं लेगा। उतना तो वो लेगा ही लेगा, साथ में 1 साल का जो उसका ब्याज उचित पैसा बनता है वो ब्याज भी लेगा। समझिएगा थोड़ा सा चीजों को, जो भी उचित ब्याज बनता होगा वो उचित ब्याज आपसे जरूर लेगा। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, यहां देखिएगा कि अगर आपने 1 सितंबर 2021 को सामान खरीदा है और पहली किस्त आप 1 सितंबर 2021 को किस्त भर रहे हैं, तो इसमें आप ही बताइए क्या यहां से यहां पर कोई भी समय हुआ है? आप ही बताइए। हम वहीं पर खड़े हैं कंपनी में, तो आप ही बताइए क्या इस पर हम कोई भी ब्याज देंगे या नहीं देंगे? आप कहोगे कि सर 1 तारीख 2021 को सामान खरीदा और 1 ही तारीख 2021 में हमें पहली किस्त भरना है, तो हमें समय तो कुछ हुआ नहीं। जब समय नहीं कुछ हुआ है तो क्या हम आप ये बता सकते हैं क्या हमें ब्याज लगेगा पहली किस्त पे या नहीं लगेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि ब्याज समय का लगता है और दर के अनुसार लगता है। जब हमारे पास समय बिल्कुल हुआ ही नहीं है तो किस चीज का ब्याज होगा भैया? हम पहली तारीख 1 सितंबर 2021 को मैंने सामान खरीदा है और 1 सितंबर 2021 में हम, ध्यान रखना, 1 सितंबर 2021 में ही हम पहली किस्त जमा करें, समय नहीं हुआ मतलब ब्याज नहीं लगेगा, यानी यहां पर ब्याज नहीं लगेगा। ध्यान रखना। अब यहां पर देखोगे 1 सितंबर 2021 से 1 सितंबर 2022 तक कितना समय हो चुका? 1 वर्ष। यहां पर 1 साल का ब्याज लगेगा। यहां पर 1 साल का ब्याज लगेगा। यहां पर क्या होगा? यानी दूसरी किस्त पर क्या लगेगा? इस पर बिल्कुल भी ब्याज 0% लगेगा ब्याज। अच्छा, जैसे हमने कह दिया दर मान लीजिए 5% है, तो पहली किस्त पर 0% ब्याज होगा, दूसरी किस्त पर क्या होगा? 5% ब्याज होगा, तीसरी किस्त पर कितना होगा? 10% ब्याज होगा। क्योंकि ब्याज हर साल, साधारण ब्याज आपको पता होना चाहिए, 1 का 5, 2 का 10, 3 का 15, बिल्कुल टॉफियों वाला हिसाब होता है कि एक टॉफी इतने रुपए की आती है, दूसरी 2 कितने की आएंगी, 3 कितने की आएंगी, 4 कितने की आएंगी, 10, इस तरीके से टॉफियों वाला हिसाब होता है। तो पहली किस्त पर 0% ब्याज, दूसरी किस्त पर 5% ब्याज, तीसरी किस्त पर 10% ब्याज। अब यही चीजें यहां समझिए, ध्यान रखना। पहली किस्त, इसमें समझिएगा ध्यान से, पहली किस्त आप कब देने गए थे? सामान आपने 1 सितंबर 2021 को खरीदा है, तो पहली किस्त आप कब जमा करने गए थे? 1 सितंबर 2022 को। तो क्या यहां से यहां तक समय हो चुका है क्या? आप सोचें जरा ध्यान से, यहां से यहां समय हो चुका है क्या? आप बिल्कुल कहेंगे सर हो चुका है। और कितना हुआ? तो 1 वर्ष हुआ। तो 1 वर्ष का ब्याज यहां पर कितना देना होगा? 5% देना होगा। अब इतना ही अंतर है कि पहली किस्त में, ध्यान रखना, यहां पहली किस्त पर ब्याज लगता है और इसमें पहली किस्त पर ब्याज नहीं लगता है। अच्छा, दूसरी किस्त पर क्या होगा? आप देखें, दूसरी किस्त 1 सितंबर 2023 को आप देने जाएंगे 1 सितंबर 2023 को। तो 1 सितंबर 2021 से 2023 तक क्या समय 2 वर्ष हो चुका है क्या? तो यहां पर 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो 5% दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 10% होगा। मैं आपको वही चीजें, बस इतना ही अंतर आपको सिखाना चाहता था और वो अंतर हम सिखाने में कामयाब हो चुके हैं और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। हम आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें निश्चित तौर पर समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख लें ताकि चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सकें। देखिए, हम एक आध आपको निश्चित तौर पर क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर क्वेश्चन लिखा, कोई भी एक क्वेश्चन, ध्यान देना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण ब्याज की, ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, साधारण ब्याज की 4% दर से, ध्यान रखना ये है 4% दर साधारण ब्याज पर है। हम यहां पर पूरा क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं, साधारण ब्याज पर है, 4% दर है। समझिएगा थोड़ा सा, 4% दर है, 4 वर्ष बाद दे, 4 वर्ष, ध्यान रखना है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद दे, ध्यान रखना, 4 वर्ष बाद दे कितना राशि? उसमें लिखा है 848 रुपए। 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए की राशि। ध्यान रखना, ऋण के निपटान हेतु वार्षिक भुगतान कितना करना होगा? मतलब प्रत्येक किस्त का मान बताना है। वार्षिक भुगतान का मतलब वार्षिक किस्त बताना है कि वार्षिक किस्त का कितना भुगतान होगा, ये आप हमें बताइएगा। ध्यान रखना, सवाल आप निश्चित तौर पर समझ चुके होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे लिए, पहले आप वो समझिएगा थोड़ा सा, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, वो समझिए थोड़ा सा।
हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से साइड में कर दें ताकि वो चीज़ें समझ में आ जाएं। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से देखना, जैसे ध्यान रखना, एक शब्द समझिए, 4 वर्ष बाद दे, ये 4 साल बाद अगर हम देंगे तो इतना पैसा देंगे, मतलब जो आज का पैसा है वो इसमें लागू है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो आज का पैसा है, ध्यान रखना किस्तें कैसे डिवाइड होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 5,000 रुपये फाइनेंस करवाया तो 6, मान लो 5,000 रुपये 5 किस्तों में फाइनेंस करवाया तो आप कहोगे सर एक किस्त हमें क्या देनी होगी, 1,000 की। भैया आपको ब्याज भी तो लगेगा। किस्तें कमर तोड़ देती हैं। एक कहावत गांव देहात में बोलते हैं कि जो किस्तों का जो ब्याज होता है वो कमर तोड़ ब्याज होता है, इतना ब्याज लेते हैं। तो आप समझने की कोशिश जरा करें, ध्यान रखना इसमें क्या होता है, 4 साल बाद दे, मतलब अगर आप 4 साल बाद देंगे तो इतना देना होगा। आज की डेट में ये राशि पता लगभग कितनी होगी, 600, यानी 4 साल का इसमें ब्याज जुड़ा है। यहां पर कोई एक, यहां पर ध्यान रखना, मैंने मान लिया कि राशि इतने की है, ध्यान रखना इस राशि में 4% दर से 4 वर्ष का अगर हम ब्याज जोड़ देंगे इसमें तो वो राशि इतनी हो जाएगी। वो ये कह रहा है, मतलब अगर हम 4 साल बाद अगर हम पैसा देंगे तो मुझे कितना देना होगा, 848 रुपए। लेकिन अगर हम कुछ थोड़ा थोड़ा करके हर साल वार्षिक तौर पे देता रहें तो मुझे क्या होगा, मतलब पहले कुछ दे दिया, फिर कुछ दे दिया, फिर कुछ दे दिया, फिर कुछ दे दिया, तो हमें 848 से कम होगा, इस बात की गारंटी होगी। क्योंकि अगर हम आज पूरा पैसा दे देंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लिया है कि आज अगर हम पूरा पैसा देंगे तो संभवतः एक हमने मान लिया वैल्यू लगभग 600 रुपए रही होगी, लगभग, ध्यान रखना मैं ये बिल्कुल एक्यूरेटली बोल रहा हूं, लेकिन लगभग 600 रुपए रही होगी। अब 600 रुपए में 4% दर से वो 4 साल का इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ब्याज जुड़ा हुआ है। 4% दर से लगभग 4% दर से, और कितने साल का, लगभग 600-700 रुपए रही होगी। 4 साल का ब्याज जोड़ने के बाद वो कितनी हो गई होगी, 848 रुपए। ध्यान रखना, अब 848 को भुगतान किया जाता है। फिर देखना 848 में से पहली किस्त निकालेंगे, फिर जो बचेगा फिर उस पर ब्याज लगाएंगे, दूसरी निकालेंगे, जो बचेगा फिर ब्याज लगाएंगे। देखो एक बार यहां ब्याज जोड़ दिया है, अब क्या कर रहे हैं, एक किस्त निकाल रहे हैं, जो बचा फिर ब्याज, फिर दूसरी निकालेंगे, जो बचेगा फिर ब्याज, तीसरी निकालेंगे, जो बचेगा फिर ब्याज। तो इसके बारे में हमें ज्यादा नहीं समझना है, सीधी सीधी बात यह है कि इतना मुझे भुगतान करना है। अब आप ये बताइए, इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के आपको आंशिक भुगतान नाम के शब्द की बात की गई है। आपको हम अभी क्वेश्चन करवाएंगे, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखेगा, ये क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा होगा फिलहाल, हमने ये क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर पूरा लिख दिया है। मैं पूरा क्वेश्चन आपको A to Z सुनाई देता हूँ कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक ब्याज की दर से 848 रुपए के भुगतान हेतु 4 साल का वार्षिक भुगतान कितना करना होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें कोई भी डाउन पेमेंट या अग्रिम जमा राशि या आंशिक भुगतान की कोई भी बात नहीं की गई है, मतलब पूरी की पूरी 848 को किस्तों में डिवाइड करना है। तो आप देखना, जब पूरा का पूरा पैसा किस्तों में डिवाइड किया जाता है तो हमने आपको यह बताया था कि 0 डाउन पेमेंट है, मतलब कोई भी शुरुआत में हमसे कोई डाउन पेमेंट नहीं लिया गया है, पूरा का पूरा किस्तों में डिवाइड करना है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, चलिए 4 किस्तें हैं, पहली, यहां पर आ गई दूसरी, यहां पर आ जाएगी तीसरी किस्त, यहां पर आ जाएगी चौथी किस्त। समझिएगा, पहली किस्त कोई भी होगी, हमने मान लिया किस्त हमारे लिए कितनी होती है, 100% के बराबर होगी। किस्त जो भी रही होगी हमने मान के रखा है कि किस्त हमारे लिए कितनी रही होगी, 100% के बराबर रही होगी। तो चलिए बताएं, पहली किस्त कितनी हो जाएगी, 100%, समझना। और ब्याज कितना होगा, ब्याज की दर कितनी है, ध्यान रखना। तो पहली किस्त कब लगेगी, उसी दिन लगेगी। कब लगेगी, उसी दिन। तो समय नहीं हुआ होगा, मतलब ब्याज इसमें कितना लगा होगा, 0% आ जाएगी। दूसरी किस्त कब लगेगी, 1 साल बाद। तो 100% तो इसमें किस्त हो गई है, और 1 साल का ब्याज, ध्यान रखना 1 साल बाद लगेगी, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 4%। तीसरी वाली किस्त में 100% किस्त की वैल्यू होगी, और ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज, तो 4 से 2 साल का ब्याज कितना होगा, 8% होगा। तो चौथी वाली किस्त 100% तो किस्त होगी, और 4% से 3 साल का ब्याज कितना होगा, 12% होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, आप ये देख लीजिए,
टोटल हो चुका है, पहली किस्त सारी किस्तें जोड़ लीजिए, 100 100 100 400 ये हो जाएगा, और 12 ये 8 ये 20 और 4 ये 24, मतलब टोटल जो राशि हो चुकी है वो 424% के बराबर है। टोटल जो राशि है वो 424% के बराबर है। अब हमारे पास थोड़ा यहाँ जगह की कमी है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि 848 848 और टोटल राशि कितनी है हमारे पास 424 है, और गुणा में प्रत्येक किस्त का मान निकालना, तो प्रत्येक किस्त हमने क्या मान के रखी है 100%, तो हमने यहाँ पर 100 का गुणा कर दिया है। ध्यान दीजिएगा 424 से 2 बार चला जाएगा और 100 दूनी कितना हो जाएगा 200। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। यहां तक चीजें आप सबको, यानी प्रत्येक किस्त का मान 200 रुपए होगा। अगर आप सालाना चुकाते हैं पैसा, ध्यान रखना आज की डेट में अगर पैसा चुकाओगे तो लगभग 700 रुपए होगा। अगर आप हर साल कुछ ना कुछ देते हैं तो 200 की आपको 4 सालें आपको देना होगा। अगर आप हर साल नहीं देते हैं तो 848 4 साल बाद देना होगा। ये है वो कह रहा है, ये उसका कहने का तात्पर्य है। आप चीज़ों को समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं, कमेंट के द्वारा मुझे ज़रूर बताना है। आप चीज़ों को समझ लीजिए, और एक क्वेश्चन हम आप सबके लिए निश्चित तौर पर अभी करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल हम एक क्वेश्चन आपके लिए करवा रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो आप क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे तरीके से रीड करना, फिर आप बताइएगा कि सर कितना हमें समझ में आया है, वो आपको ज़रूर समझना है। ध्यान देना, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, हमने फिलहाल ये मिटा दिया है, ध्यान दे रहे हैं, ये क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं और हम अगले क्वेश्चन को, अब ये क्वेश्चन हम निश्चित तौर पर, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो पहले तो आप क्वेश्चन का निश्चित तौर पर अध्ययन करें, ध्यान से अध्ययन क्या करें। उसमें लिखा गया है, बहुत अच्छे तरीके से देखें कि 3 वर्ष बाद दे, ध्यान रखना 3 वर्ष बाद दे, 3 वर्ष बाद दे, समझिएगा ध्यान से, 3 वर्ष बाद दे। भैया 3 वर्ष बाद किसी का पैसा देंगे तो मूलधन देंगे कि ब्याज देंगे कि मिश्रधन देंगे? आप कहोगे निश्चित तौर पर हम क्या देंगे, मिश्रधन देंगे। मतलब जो उसका पैसा है वो तो देंगे ही देंगे, और 3 साल बाद जो उसका 3 साल का ब्याज बनता है वो ब्याज भी देंगे। तो इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, तो 3 साल ब्याज उसने क्या कहा है, 1092 रुपए को 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, 3 किस्तों में चुकाना है। कितनी किस्तें हैं, 3 किस्तों में चुकाना है। और समझिए ध्यान से, अगर दर जो है वो 12% हो, कितनी है 12%। अब आप क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको सारी चीजें क्वेश्चन में दिख रही हैं। क्या क्वेश्चन में कभी भी कोई आंशिक भुगतान नाम का शब्द बोला गया है? भैया क्वेश्चन में किसी आंशिक भुगतान या अग्रिम जमा राशि नाम का शब्द बोला गया है? आप कहोगे सर नहीं बोला गया है। नहीं बोला गया, इसका तात्पर्य है कि आपको एक भी रुपए शुरू में जमा नहीं करना है, सीधी किस्तें डिवाइड करना है। तो जब सीधी किस्तें डिवाइड हो जाती हैं तो पहली किस्त हमें तुरंत देनी होती है, पहली किस्त हमें तुरंत देनी होती है, तो तुरंत का कोई समय नहीं होता है, यानी पहली किस्त पर ब्याज नहीं लगता है। ब्याज हमें अगली किस्त यानी दूसरी किस्त से लगना चालू होता है। तो हमने यहां पर तीनों किस्तें डिवाइड कर दी। हमने यहां पर लिखी पहली किस्त, दूसरी किस्त और तीसरी किस्त। समझिएगा, पहली किस्त क्या होगी, पहली किस्त हमारे पास 100% होगी, दूसरी किस्त क्या होगी वो भी 100% होगी, तीसरी किस्त क्या होगी वो भी 100% होगी। पहली किस्त पर जो ब्याज होगा, समझिएगा थोड़ा सा, पहली किस्त पर ब्याज कितना होगा? आप कहोगे सर 0%। क्यों कहोगे? क्योंकि पहली किस्त के लिए समय नहीं हुआ होगा। हमने आपको बताया 0 डाउन पेमेंट में पहली किस्त 1 सितंबर को अगर सामान लिया है आपने, तो 1 सितंबर 2021 में ही आपने पहली किस्त जमा की होगी, मतलब पहली किस्त पर कोई भी ब्याज नहीं लगा होगा। तो पहली किस्त पर ब्याज कितना 0%। दूसरी किस्त 1 साल बाद, तो मैं कह सकता हूं कि दर कितनी है 12%, तो 1 साल का ब्याज 12% हो जाएगा। तीसरी किस्त कौन होगी? ये तीसरी किस्त आज से 2 साल बाद लगेगी, क्योंकि अगर ये पहली किस्त है, अगर हमने 1 सितंबर 2021 को सामान लिया है तो ये तो 2021 में ही देना है, ये 2022 में देंगे हम, और ये 2023 में देंगे। तो 2021 से 2023 के लिए समय 2 साल का समय हुआ है, तो 2 साल का ब्याज 12% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा 24% होगा। अब हमने जोड़ा टोटल कितना हो चुका, तो 100 100 100 यानी 300 और 324 और 12 जोड़ दो, तो 324 में 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 336% हो जाएगा। अब हमने ये देखा
ध्यान रखिएगा, हमने ये देखा कि हमारे पास टोटल जिसका बंटवारा करना है किस्तों में, तो आप कहोगे सर 1092 का बंटवारा करना है। कितना टोटल प्रतिशत वैल्यू कितनी आई है, तो आप कहोगे सर 336 आई है। किस्त का मान निकालना है, तो हमने यहाँ पे 100 का गुणा किया। 100 कहाँ से आया है, प्रत्येक किस्त की वैल्यू हम क्या मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक काम करें, 4 से इसको कैंसिल कर दें, तो 4 से चला जाएगा 25 बार, और 4 से इसको कैंसिल करो तो 4 और 8 32 और 4 चौके 16 हो जाएगा। अब किसी से कैंसिल हो रहा है ये, चलिए देखते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे किसी ना किसी से जरूर कैंसिल होगा, तो चलिए देखते हैं कितना होगा किसी से कैंसिल। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से कितनी बार, 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितनी बार बचा है इसमें, 2 बचे हैं, 29 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 1 और 4 ती 12 बचेगा। अच्छा 4 से इसको कैंसिल करो तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 हो जाएगा। 21 का भाग इसमें जाता है, देख लेते हैं। तो 21 एकम 21 हो जाएगा। देखो 21 एकम हो जाएगा 21, 6 बचेंगे, 21 ती 63। अच्छा 13 का गुणा किस में कर दो, ये 13 लिखा गया है, कितना है 13। 13 का गुणा किस में कर दो, 25 में, तो 25 गुणा 13 कितना हो जाएगा, 325। यानी ये आ चुका है। प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 325। आंसर आपको निश्चित तौर पर दिख गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर हो चुका होगा। आप किस्तों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जिसमें आंशिक भुगतान नाम का शब्द नहीं होता है, उसमें पहली किस्त तुरंत देनी होती है, वो तुरंत हमें कोई ब्याज नहीं लगता है। उस पर ब्याज हमारे लिए क्या होता है, 0% के बराबर होता है। आपके लिए क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप उसको पहले तो रीड करें, क्वेश्चन को बड़ी सावधानी से रीड करें, इसके बाद में आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। तो मुझे विश्वास है कि आज हमने किस्तें आपको निश्चित तौर पर सिखा दी रखी होंगी। कितना आपको समझ में आया किस्तों के बारे में, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कितनी चीज़ें समझ में आई हैं, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर आपके द्वारा पढ़ाई गई हमें किस्तें कितनी समझ में आई। इसी प्रकार से अपन लोग चक्रवृद्धि ब्याज की भी किस्तें डिवाइड करेंगे। साधारण ब्याज की किस्तें अलग और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें अलग होती हैं। इस चीज़ को आप सबको ध्यान में रखना है। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर्स हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसके आगे आपको एक आध दो वीडियो और मिलेंगी क्वेश्चन से संबंधित साधारण ब्याज के। इसके बाद अगली वीडियो जो होगी या अगला टॉपिक जो होगा तुरंत कौन सा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। वो चक्रवृद्धि ब्याज बहुत अच्छे तरीके से अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।